मनीष कश्यप जी को जानती थी आप? बिल्कुल जानती हूँ, उनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं उनको। जी। उन, उनके ऊपर से एनए हट गया तो इस पर आपका क्या कहना होगा? अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ और हम ये भी प्रार्थना करते हैं वो जल्दी से जल्दी जेल से छूट के बाहर आ जाए। जी। और उनका वीडियो आप देखते थे? बिल्कुल, मैंने उनकी बहुत वीडियो देखी है। जी। तो जनता की मदद, भारत के लोग हैं जिन्होंने हमें मदद करी और जिसकी वजह से हमने घर बनाया। और मनीष कश्यप की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी जनवरी से और हमने जीत हासिल की। धनतेरस के दिन आम जनता को भी खुशी मिली और आम जनता को ये पता चला कि अब रासुका और एनएस से हटा दी गई है और जल्दी ही मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे। देखिए, कहने वाले तो कहते रहते हैं कुछ को, लेकिन हमने जनवरी से वो लड़ाई लड़ी। हमने जनवरी से वो लड़ाई लड़ी मनीष कश्यप के लिए। मनीष कश्यप एक पत्रकार है। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ को मजबूत रखना चाहिए, चौथे स्तंभ को बदनाम नहीं करना चाहिए। और मनीष कश्यप की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी जनवरी से और हमने जीत हासिल की। धनतेरस के दिन आम जनता को भी खुशी मिली और आम जनता को ये पता चला कि अब रासुका और एनएस से हटा दी गई है और जल्दी ही मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे। और ये हम सबके लिए खुशी है। इस देश के पूर्वांचल, प्रवासी, हिंदी, मजदूर, भाषी लोगों के सब लिए खुशी की बात है और इस देश के सभी गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूमों के लिए खुशी की बात है, सबके लिए खुशी की बात है। मनीष कश्यप जी जो अत्याचार होता था, कहीं भ्रष्टाचार होता था, उसका आवाज वो उठाते रहते थे हर हमेशा। मुझे ये पता है मनीष कश्यप पूरी तरह से निर्दोष है और झूठा फंसाया गया, राजनीतिक षड्यंत्र हुआ उसके साथ, वो नहीं होना चाहिए। ये कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ पत्रकारिता के नाम पर बदनुमा धब्बा हैं। कुछ यूट्यूबर किसी को ब्लैकमेल करते हैं, किसी का शोषण करते हैं, किसी का एक्सटोरेशन करते हैं, किसी से पैसे वसूलते हैं, किसी से उगाही करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सब हो जाएंगे। और मनीष कश्यप का इन चीजों से कोई मतलब नहीं था, कभी उगाही का मतलब इन सब चीजों से नहीं था। अभी बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है, क्या उससे बिहार के जनता का कुछ फायदा हो पाएगा? नहीं, जातिगत, मैं तो जातिगत जनगणना और जातिगत के खिलाफ हूँ। मैं जातिगत चीजों को फूट डालो राज करो की नीति मानता हूँ। हमारा देश सबको मिलके चलता है और जातिगत जनगणना करना, जातिगत आरक्षण लागू करना, ये मैं इससे बिल्कुल तकल्लुफ नहीं रखता और ये दुनिया के किसी देश में नहीं है। और दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ जातिगत जनगणना होती है, जातिगत आरक्षण होता है। गरीब को अधिकार मिले, चाहे वो गरीब किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के हो, उसके अधिकार मिले, उसके लिए काम हो तो ज्यादा अच्छी बात है। एक बात बताइए, बिहार अभी पीछे है या नहीं? नहीं, बिहार आगे भी है, पीछे भी है। बिहार आगे किस में है? नालंदा विश्वविद्यालय तब से है जब बिहार में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी जैसी नहीं थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसी दुनिया में नहीं थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय था भारत का। भारत लोहा, अभ्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, जस्ता, कॉपर बिहार देता है। बिहार मैन पावर देता है। बिहार ने पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए। बिहार ने पहले सूर्य भगवान दिए। बिहार ने गुरु गोविंद सिंह दिए। बिहार ने सब कुछ दिया। जब बिहार ने इतना सब कुछ दिया है, बिहार ने छठ पर्व दिया है, पूर्वांचल प्रवासी हिंदी भाषी मजदूरों के लिए दिया है। जब जब सब कुछ दिया है बिहार ने, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत पुराना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के महामहिम राष्ट्रपति जी रहे। जब सब कुछ बिहार से, ऐसे लोहा, अभ्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, जस्ता, कॉपर, पेट्रोल, डीजल, कोयला, सब कुछ बिहार देता है, तो ऐसे अवसर पर बिहार को ये कह देना कुछ नहीं मिला और ये कुछ हुआ नहीं, तरक्की नहीं हुई या कुछ गलत हुआ, देखो, तरक्की भी हुई है और नहीं हुई। अभी भी यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए लड़ाई लड़ी जानी है और अभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए काम होना है देश में, वो होना चाहिए। उस पर बिहार भी है। शराबबंदी हुई, बिहार में पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई, वहां मौतें हुई, मौतों का तांडव हुआ, वो सबने देखा। हमारा देश चांद पे जा रहा है। वो जातिगत जनगणना कर रहे हैं 24 के चुनाव के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं, मिसगाइड करने के लिए कर रहे हैं। यही उनका कारण और कोई कारण नहीं। जाति पात खत्म होना चाहिए कि नहीं? हाँ, जातिवाद तो खत्म होना चाहिए, सभी जगह जातिवाद खत्म होना चाहिए। माननीय मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया कि महिलाएं 33% आरक्षित सीटों पर रहें, सांसदों और विधायकों में। तो ये छोटी बात नहीं है, तो बड़ी गर्व की बात है, बड़ी अच्छी बात है। बिहार में आज तक इंडस्ट्री क्यों नहीं आ पाया? इंडस्ट्री इंडस्ट्री बिहार में बहुत जरूरत है। उद्योग, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए बहुत जरूरत है, इंडस्ट्री होना चाहिए।
इसीलिए हमारे देश के लोगों का पलायन हो रहा है, इसीलिए ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारी प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है, हमारी प्रतिभाएं बाहर जा रही हैं और प्रतिभाएं विदेशों में जा रही हैं। अगर भारत में रहें तो कौन ऐसा बेटा बेटी नहीं चाहता जो अपने परिवार के साथ रहे, अपने दादा दादी, नानी मौसे, पिता भाई परिवार के साथ रहे, उनके सुख दुख का साथी रहे और रोजगार भी पाए। लेकिन भारत में चलता है जातिगत आरक्षण और दुनिया के किसी देश में जातिगत आरक्षण नहीं है और दुनिया में योग्यता पूछी जाती है, योग्यता का सर्टिफिकेट पूछा जाता है, यहाँ जाति का सर्टिफिकेट पूछा जाता है। यही दुखद है और इसीलिए जातिगत आरक्षण कैंसर से भी अधिक खतरनाक है। उसे मिलना चाहिए, हर गरीब को आरक्षण मिले, हर दलित शोषित पीड़ित को आरक्षण मिले। लालू जी कहते हैं हमारे राज्य में विकास हुआ, ये जो नीतीश कुमार जी है वो भी कहते हैं हमारे राज्य में विकास हुआ। तो विकास हुआ तो आधा बिहारवासी अपना गांव घर छोड़ करके बाहर क्यों जाते हैं? नहीं देखिए, गांव जाना पलायन एक अलग स्थिति है, लेकिन हाँ, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, बीमारी है, उस पर नियंत्रण भी होना जरूरी है। 9,000 रुपया के लिए 1,000-1,200 किलोमीटर आते हैं। ये जो मजदूरी वाली प्रथा है हमारे देश में, दलित मजदूर, शोषित पीड़ित मजदूर, मजलूम आज भी संघर्ष कर रहे हैं, बहुत कठिन संघर्ष कर रहे हैं और सब जगह रोजगार। इसीलिए इन्हीं की आवाज को उठाना, पूर्वांचल प्रवासी मजदूरों की आवाज उठाना, उनकी बात कहना, उनके दुख दर्द में शामिल होना, ये बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति उनकी लड़ाई लड़ता है, भगवान सुनता है, नीचे से चाहे उस पर रासुका लगा लो या नशे लगा लो, लेकिन एक ना एक दिन भगवान जरूर सुनता है। तो मनीष कश्यप जी कब तक बाहर मतलब आ सकते हैं, क्या अंदाजा? अभी छुट्टियां हो गई थी और आशा है छठ पर्व के बाद कुछ केसों में बेल लगी है, कुछ केसों में ऑर्डर हो जाएंगे, कुछ केसों में बेल बॉन्ड भरे जाएंगे और इस आधार पर मनीष कश्यप जल्दी बाहर आएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। मनीष कश्यप जी बहुत जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं, उन पर से एनए से हट चुका है। मनीष कश्यप जी को जानती थी आप? बिल्कुल जानती हूँ, उनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं उनको। उनके ऊपर से एनए से हट गया तो इस पर आपका क्या कहना होगा? अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ और हम ये भी प्रार्थना करते हैं वो जल्दी से जल्द जेल से छूट के बाहर आ जाए। जी, और उनका वीडियो आप देखते थे? बिल्कुल मैंने उनकी बहुत वीडियो देखी है। जी। जनता की मदद से ये घर बना है, यूट्यूब के से नहीं। जब रक्षाबंधन हुई थी तो भैया ने हमारा बैंक अकाउंट और फोन पे वगैरह के स्कैनर सबको पब्लिक को दिखाए थे, यूट्यूब में डलवाए थे। तो जनता की मदद, भारत के लोग हैं जिन्होंने हमें मदद करी और जिसकी वजह से हमने घर बनाया। यूट्यूब से भी तो आपका 45,000 रुपया आया है ना? वो तो अभी आई थी सैलरी, जिसमें उन्होंने मुझे ज्वेलरी बना के दी थी। उससे पहले तो कभी भी नहीं आई, हमें सेटिंग करना ही नहीं आती थी। जी। तो आपको चैनल बना करके किन्ने दिए थे? चैनल, करेक्ट चैनल तो हमने खुद कर लिया था, मगर सेटिंग वगैरह के बारे में, एडसन के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। तो अभी जो लास्ट मंथ था उसी में हमने कराई थी सेटिंग। और हैं वो भी यूट्यूबर हैं, उनसे सेटिंग हमने कराई थी, तो उन्होंने हमें सेटिंग करके दी। तो हमें अभी हमारा पहले हमारे लिए तो 9 लाख सब्सक्राइबर हो गए, फिर जाके हमें 1 लाख वाला सिल्वर बटन मिला है, क्योंकि हमें सेटिंग का ही नहीं पता था। वीडियो जी, बहुत अच्छा चैनल है, सुपर न्यूज़ बहुत अच्छा चैनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।